नमस्कार प्रिय साथियों, आपका आपके YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पर स्वागत है। ठीक है, 3 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेके आज हम प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट यूईएफए वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, वुमेन नेशनल चैंपियंस का जो खिताब है वो स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है, इसका आंसर है। और इन्होंने हराया किसे था? तो उप विजेता जो है वो है नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड को इन्होंने 2-0 से पराजित किया है। 2-0 से पराजित किया है। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं। ठीक है, विजेता जो रहा है इसमें स्पेन रहा है 2-0, और इसका ये पहला टाइटल था। ठीक है, और इसमें जो 2 गोल हैं वो स्पेन की खिलाड़ी एटाना बोनमाटी और मैरियोना कैल्डेटी ने एक एक गोल दोनों ने किए हैं। और आपको ये भी याद रहना है, जो एटाना बोनमाटी है इसको 2 अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला का। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला का अवार्ड मिला है। ठीक है, और इसी के अलावा एक अवार्ड जो फीफा देता है बैलन डियोर, बैलन डियोर, ये अवार्ड जो है ये भी इस बार एटाना बोनमाटी को मिला हुआ है। ठीक है ना। इसी के पहले जून 2023 में क्रोएशिया को हराकर स्पेन इस बार पुरुष भी कब्जा उन्होंने किया है फुटबॉल में, और महिलाओं ने भी अपना फुटबॉल में कब्जा किया है। पुरुषों ने क्रोएशिया की टीम को हराया था और महिलाओं ने नीदरलैंड को हरा के 2-0 से इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो पुरुष नेशंस का खिताब जीता था, ये लिखा हुआ है। एटाना बोनमाटी को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला और बैलन डियोर, ये दोनों फीफा की तरफ से दिए जाते हैं। ये दोनों अवार्ड जो हैं ये मिले हैं। ठीक है, ये है वो विजेता टीम की फोटो, आप देख लीजिए। ये स्पेन की महिला टीम है। ठीक है, और इस पे ये जो है ये महिला, ये है एटाना बोनमाटी, जिसको बैलन डियोर और फीफा महिला का सर्वश्रेष्ठ खिताब मिला है। ये कैप्टन है जिसने शील्ड उठाई हुई है, ये कैप्टन है। और ये जो है ये है एटाना बोनमाटी। अगला क्वेश्चन है कि हर साल मार्च महीने में चपचरकुट उत्सव किन राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम में जो है वो कुट लास्ट में आने वाले 2-3 त्यौहार मनाए जाते हैं, इसकी ये जानकारी है। इसमें पावल कुट मनाया जाता है, मीम कुट मनाया जाता है, चपचर कुट मनाया जाता है, और एक त्यौहार मनाया जाता है एंथ्यूरियम महोत्सव। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। मिजोरम में पावलकुट, मेमकुट, एंथूरियम और चपचरकुट, ये सारे त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 कहाँ आयोजित की जाएगी? ठीक है ना, तो विश्व चैंपियनशिप 2027 कहाँ आयोजित की जाएगी? चाइना में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चाइना। ये देखिए लिखा भी है बीजिंग, ये इस बार का लोगो रहेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स बीजिंग में होना है 2027 में। ठीक है, और ग्लासगो में इस बार अभी विश्व एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, जिसमें 21st विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बीजिंग चीन को चुना गया है। ग्लासगो में ये मीटिंग हुई थी और इसमें ये निर्णय लिया गया कि बीजिंग जो है वो इस बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देख लें। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है, इंडोर चैंपियनशिप, ये भी याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो नानजिंग चीन में किया जाना है, जानजिंग चीन में किया जाना है। इससे पहले चीन ने 2005, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 2005 में 5वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, भारत ने अभी तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। 2 पदक जो है वो नीरज चोपड़ा का है, एक रजत है और एक स्वर्ण है बुडापेस्ट 2023 में। ठीक है, और एक पदक जो है वो अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम है, जब उन्होंने लंबी कूद पेरिस 2003 में अपने नाम किया था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज का एक लंबी कूद का हो गया, और 2 जो हैं उनमें से एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य। ठीक है, जो 3 पदक आज तक जीते गए हैं, एक स्वर्ण जीता है और एक रजत, दोनों किसने जीते हैं? नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। ठीक है, और एक कांस्य पदक जो है वो किसने जीता है? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। किस पे?
लंबी कूद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेरिस 2003 में। क्लियर? चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से श्रीलंका में आरंभ हुआ, वह कौन सा संस्करण था? ठीक है ना, तो ये जो संस्करण है वो कौन सा था? 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण है। ये याद रखिएगा, गीता महोत्सव जो है 2019 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2019 से स्टार्ट हुआ और अपन 24 में पढ़ रहे हैं, तो कितने साल हो जाएंगे वैसे भी? 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, तो बीच में कोविड के कारण 1 साल का नहीं हुआ था, तो इसी कारण ये कौन सा संस्करण हो जाएगा? 5वां संस्करण है। क्लियर? और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, केडीबी जो है इसे ऑर्गेनाइज करता है। ये जो पहला हुआ था, ये फर्स्ट जो है 2019 में हुआ था मॉरिशस में। ठीक है ना, पहला कहाँ पे हुआ था? आपका मॉरिशस में हुआ था। और जो इसके पहले 2023 में फोर्थ हुआ था, वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो 2019 में हुआ है, 20 में हुआ है, क्योंकि फरवरी में, मार्च में अपने यहाँ लॉकडाउन लगा था 20 में। ठीक है ना, 21 वाला नहीं हुआ था, तो फिर 2022 में हुआ है और 2023 में चौथा हुआ है और 2024 में 5वां जो है वो कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल गीता सेमिनार है और ये इसकी पूरी थीम थी जो श्रीलंका में हुई है 1 से लेके 3 मार्च, लगभग आज तक जो है ये सेमिनार वहां पे चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेश में विकसित विशोराड पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का जो परीक्षण है वो कहाँ से किया गया है? तो याद रखिएगा कि अधिकतर जो डीआरडीओ से विकसित होती हैं वायु रक्षा प्रणालियां, वो कौन सी रेंज से आती हैं? चंदीपुर रेंज से आ जाती हैं। ठीक है ना, तो चांदीपुर रेंज या चंडीपुर रेंज, इसको दोनों नाम बोले जाते हैं। तो चांदीपुर रेंज या चंडीपुर रेंज से इनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसलमेर में जो है, वो जैसलमेर में अधिकतर जो बम बनाने वाली चीजें हैं, तोप का, इनका जो परीक्षण है वो जैसलमेर से किया जाता है। रॉकेट लॉन्च का जो है वो अधिकतर कक्ष के रण से किया जाता है। और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट का जो सबसे ज्यादा परीक्षण है वो कहाँ से किया जाता है? श्रीहरिकोटा से किया जाता है। तो ये चारों अलग अलग रेंज है, आपको याद रखना है। जो पोर्टेबल रक्षा प्रणाली है, ठीक है ना, तो वो कहाँ से की जाती है? चांदीपुर से या चंडीपुर से की जाती है। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, तो इसमें किसको नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है, आपको ये याद रखना है, दलजीत सिंह चौधरी को क्या बनाया गया है? एनएसजी। ठीक है, और अजीत डोभाल क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस, एनएसए के अधिकारी हैं इस समय, वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी हैं वर्तमान में, अजीत डोभाल। नेक्स्ट आता है, हाल ही में कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अंतर्गत कितनी बिग कैट्स शामिल की गई हैं? ठीक है ना, तो आपको इसमें याद रखना है कि 7 बिग कैट आपकी इसमें शामिल की गई हैं। कितनी बिग कैट शामिल की गई हैं? 7 बिग कैट शामिल की गई हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं उसमें? सबसे पहले तो लॉयन है, फिर टाइगर है, चीता है, जैगुआर है, और इसके अलावा प्यूमा है, लेपर्ड है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और लास्ट आता है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। ठीक है ना, तो स्नो लेपर्ड जो है वो भी इस पे, ये 7 बिग कैट हैं जिनके लिए भारत सरकार ने अभी अंतर्राष्ट्रीय उस पर मंजूरी दी है। और इसके लिए भारत शासन ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कितने खर्च किए हैं? 150 करोड़। ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर है, आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनना है? न्यू दिल्ली में, अर्थात इंडिया में बनना है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश कितने हैं? 96। ठीक है ना, तो 96 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं, ठीक है ना, या उस फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो
उस फैमिली से बिलोंग करने वाली इन 7 बिल्लियों के संरक्षण के लिए इन 96 देशों में आपसी सहमति हुई है, जिसके लिए भारत शासन जो है वो 150 करोड़ रुपए की प्रस्तावना राशि या स्वीकृत राशि उसको पार कर चुका है। ठीक है ना। और वो कौन कौन से हैं, तो लायन है, टाइगर है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है, लेपर्ड है और स्नो लेपर्ड है। ठीक है ना। स्नो लेपर्ड, लेपर्ड मतलब तेंदुआ और स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ। ठीक है। तो ये 7 जानवरों के लिए उन्होंने इस पे काम किया है। ठीक, चलें ये देख लीजिए आप इनको, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का IBCA का वो है पूरा, तो इसमें है सारे। ठीक है। ये देखिए लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, चीता है, स्नो लेपर्ड है, जगुआर है और प्यूमा है। ये सारे जो हैं ये इस पे हैं। ठीक है। तो इन 7 के लिए IBCA ने अपना संगठन बनाया है। 96 कंट्रीज इस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और HQ इसका पूछा जाएगा क्योंकि अभी नया बना है, तो इसका HQ जो है वो न्यू दिल्ली में है और भारत सरकार ने अभी इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है वो स्वीकृत की है। चले अगला क्वेश्चन देखें। नए प्रजाति के हेड सील्ड सी स्लग की खोज किस राज्य में की गई है, जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओडिशा। इसका आंसर क्या है, ओडिशा। ठीक है ना। हेड सीड सी स्लग ये समुद्री एक जीव है, समुद्री जीव है जिसका नाम जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 2024 के रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीतने वाले फ्रेंच उपन्यास का बंगाली अनुवाद कौन सा था। ठीक है ना। तो फ्रेंच उपन्यास का बंगाली अनुवाद कौन सा है, उपन्यास था स्टॉलिन काउच, नोवेल है स्टॉलिन काउच। ठीक है। इसे याद रखिएगा, इसने अभी रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है। ठीक है। फ्रेंच उपन्यास स्टॉलिन काउच। ठीक है। इसे याद रखिएगा। अगला है कैबिनेट ने PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के लिए कितने करोड़ का पैकेज जो है वो मंजूर किया है। ठीक है। याद रखिएगा इस समय जो भी पैसे आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बल्क में आ रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट उसमें दिख रहा हो वही आपको आंसर में लगाना है। इस समय जो प्रधानमंत्री स्वीकृत कर रहे हैं वो सबसे बड़े अमाउंट स्वीकृत कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको बिल्कुल भी पता ना हो कि क्या आंसर हो सकता है, तो आप जो सबसे बड़ा अमाउंट उन चारों में दिख रहा हो उस अमाउंट को ही टिक करें। अब इसमें देखिए 72,021, 71,021, 73,021 और 75,021। तो सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, 75,021 करोड़ रुपए। ये जो है ये अमाउंट इस बार स्वीकृत किया गया है। कितने करोड़ का पैकेज है, 75,021 करोड़ का पैकेज जो है वो निःशुल्क बिजली योजना के लिए प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है ना। इसे याद रखेंगे। उसके बाद लिखा है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 में हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है ना। कौन सा, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024। तो ये सब कौन निकालता है, UNEP निकालता है। ठीक है ना। कौन निकालता है, UNEP निकालता है। ठीक है। इसे याद रखेंगे। अगला है ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाले कितने रेलवे स्टेशन सफलतापूर्वक हासिल किए गए हैं। ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन का मतलब जहां स्वच्छता पूर्वक खाना या भोजन खाया जा सकता है। ठीक है। और आप वहां जाके वो जो स्टेशन का पैकेट वाला खाना मिलता है उसे ले सकते हैं और उसे खा सकते हैं। मतलब उसने प्रमाण पत्र दिया है इस बार, रेलवे डिपार्टमेंट ने ईट राइट स्टेशन निकाले हैं और इनकी संख्या जो है वो 150 है। कितनी है, 150 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है कि यहाँ का भोजन जो है वो खाने योग्य है, इडिबल है। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलें अगला। अगला है मेलोनोक्लैमिस द्रौपदी
हाल ही में समाचारों में देखा गया है। देखिए यही पुराना क्वेश्चन फिर से वापस आ गया कि इसमें क्या नाम आ रहा है, मेलेनो क्लीमेस द्रौपदी, और हमारी राष्ट्रपति जी कौन है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे, तो वो क्या था, सी स्लग था। क्या है, सी स्लग। ठीक है ना, एक समुद्री जीव है, सी स्लग है। मेलेनोक्लीमेस द्रौपदी हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस प्रजाति का हिस्सा है, तो ये सी स्लग है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया है। अभी अपन ने इसके पहले क्वेश्चन में किया था कि कौन से सी स्लग को प्रधानमंत्री के नाम पे किया गया है, तो उसका नाम क्या है, मेलेनोक्लीमेस द्रौपदी। ठीक है, इसे याद रखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में समाचारों में उल्लेख की गई जिस शहर में स्थित है, कौन सा है वो, उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उद्घाटन किया है। लेकिन आपको एक फैक्ट इस पे ये भी याद रखना है कि 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है ना, तो ये जो वैदिक घड़ी बनी है, इसका वर्तमान में उद्घाटन जो है किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन 6 नवंबर 2022 को उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, उन्होंने इसका नींव रख दी थी। ठीक है, तो ये वैदिक घड़ी जो है वो उज्जैन में है, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो उज्जैन में है। ठीक है ना, मंगलनाथ। उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना, औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना। जो धर्मपथ परियोजना है, ठीक है ना, इसमें 3 चीजें कौन कौन सी जोड़ी जा रही हैं, आप ये याद रखिएगा कि इसमें राम जी, शिव और माता विंध्यवासिनी, इन तीनों को एक पथ में लाया जा रहा है। ठीक है ना, किसको किसको, राम, शिव और माता विंध्यवासिनी को। तो राम के लिए फेमस स्थान अयोध्या, शिव के लिए वाराणसी, और माता विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ पे है, मिर्जापुर। तो जौनपुर को किससे जोड़ा जा रहा है, अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना है। ये धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य है, आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, तो जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना, टू कनेक्ट जौनपुर विथ अयोध्या, वाराणसी एंड मिर्जापुर, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।